नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए 4 ग्रहों के महाविस्फोट के इस वीडियो में। एक बार फिर 4 ग्रहों का महाविस्फोट 9 अप्रैल 2025 से 7 मई 2025। जी हाँ, 9 अप्रैल से एक बार पुनः 4 ग्रहों का महाविस्फोट होने जा रहा है आप सबकी गोचर कुंडली में। जब शनिदेव मीन राशि में उदित होंगे और शनि, बुध, शुक्र, राहु 4 मित्र ग्रहों का विस्फोटक योग बनेगा। पहला विस्फोटक योग 14 मार्च को बना था, जब सूर्य, बुध, शुक्र, राहु का विस्फोटक योग बना, लेकिन ये योग उतना प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि इस योग के दौरान एक तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ गए, और दूसरी तरफ इस योग में एक तरफ सूर्य थे, दूसरी तरफ बुध, शुक्र, राहु थे। सूर्य से शुक्र राहु के शत्रु संबंध हैं, बुध मध्यस्थ की भूमिका में थे, इसलिए वो विस्फोटक योग इतना प्रभावी नहीं हो पाया जितना 9 अप्रैल से बनने वाला चतुर्ग्रही योग प्रभावी होगा, क्योंकि इस बार चारों ही ग्रह एक दूसरे के परम मित्र हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और ये विस्फोटक योग पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावी होगा, अधिक फलदायी होगा। तो मकर राशि के जातकों को इस चतुर्ग्रही योग का क्या क्या लाभ प्राप्त होगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपकी कुंडली के तीसरे भाव में शनि, बुध, शुक्र, सूर्य और राहु का पंचग्रही योग बन रहा है। सूर्य तो 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि में चले जाएंगे। 9 अप्रैल को शनि उदित हो जाएंगे। वैसे तो शनि 29 मार्च को ही आ चुके हैं, लेकिन अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 9 अप्रैल को शनि उदित हो जाएंगे। जब शनि उदित होंगे तो शनि, शुक्र, बुध और राहु इन 4 ग्रहों का महाविस्फोटक योग बनेगा, और चूंकि चारों ही ग्रह एक दूसरे के परम मित्र हैं, इसलिए ये विस्फोटक योग बेहद प्रभावशाली होगा। इसके पहले भी 14 मार्च को ये विस्फोटक योग बना था, तब शनि धन भाव में थे और बुध, शुक्र, सूर्य और राहु का चतुर्ग्रही योग बना था। लेकिन इसी दौरान 14 मार्च के बाद चंद्र ग्रहण पड़ा, सूर्य ग्रहण पड़ा, और इस वजह से ये योग ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाया। इसके अलावा सूर्य से शुक्र और राहु की शत्रुता है, तो सूर्य भी अनकंफर्टेबल थे, उतना अच्छा फल नहीं दे पाए। अब स्थितियां पूरी तरह से बदलने जा रही हैं 9 अप्रैल से 7 मई तक। 7 मई इसलिए कि 7 मई को सूर्य 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर लेंगे। 7 मई को बुध भी राशि परिवर्तन करके चले आएंगे मेष राशि में। इसलिए 9 अप्रैल से 7 मई तक का बेहद प्रभावशाली चतुर्ग्रही योग बनेगा पराक्रम के भाव में। आइए इसका क्या फल मिलेगा ये समझते हैं। मकर राशि के जातकों के जीवन से 7.5 समाप्त हो चुकी है। पिछले 7.5 वर्षों से शनि का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव, लग्न के भाव और धन के भाव में था, और 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अब 7.5 के समाप्त होने का जो शुभ फल आपको मिलना चाहिए था वो 9 अप्रैल से मिलना शुरू होगा, क्योंकि 9 अप्रैल को शनि उदित हो रहे हैं, अभी शनि अस्त हैं। अब तीसरे भाव में शनि और राहु की युति बन रही है। शनि और राहु ये दो ऐसे ग्रह हैं जो कि तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर राहु के साथ बुध हैं। बुध आपकी बुद्धि के कारक हैं, बुध आपकी कम्युनिकेशन पावर के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं,
बुध, शनि और राहु ये आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे। आपकी कम्युनिकेशन पावर बेहद स्ट्रांग होगी। आप अपनी बात को बेहद प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे। अब शुक्र के भी साथ है, शुक्र 10वें भाव के स्वामी है जो कि आपका कार्य क्षेत्र है। चूंकि चारों ही ग्रह एक दूसरे के परम मित्र हैं, तो चारों ही अपना पूर्ण प्रभाव उन भावों पर डालेंगे जिनके ये स्वामी हैं। 10वें भाव के स्वामी हैं, तो 10वें भाव पर शनि, बुध, राहु और शुक्र का प्रभाव होगा। इससे क्या होगा, आपके कार्य क्षेत्र में आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, बिजनेसमैन है, वकालत है, मेडिकल है, टेक्निकल फील्ड है, संचार माध्यम, कोई भी फील्ड है, हर क्षेत्र में आप अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से रख पाएंगे। अपनी कम्युनिकेशन पावर आपकी बेहद स्ट्रांग होगी। आपकी प्लानिंग करने की क्षमता बहुत तीव्र होगी, निर्णय क्षमता आपकी बहुत तीव्र होगी, और जो भी निर्णय आप अपने करियर को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर इस समय करेंगे, उसमें आपको ज़बरदस्त सफलता और लाभ मिलेगी। अभी तक आपके कार्य क्षेत्र में जो विघ्न, बाधाएं, रुकावटें बनी हुई थीं, आपके इनकम के मार्ग में जो रुकावटें बनी हुई थीं, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, ये सारी चीज़ें इस समय समाप्त होंगी। राहु क्या होते हैं? राहु होते हैं विस्तार के कारक। शनि क्या है? शनि है कर्म के कारक। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र का जितना चाहें उतना विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि शनि राहु का अर्थ ही यही है कि कर्म का विस्तार। अब तीसरे भाव में शनि राहु की युति बन रही है। कार्य के प्रति आपकी लगन बढ़ेगी, मंजिल को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा आपके अंदर जागृत होगी, कार्य के प्रति जुनून पैदा होगा, कार्य क्षेत्र से लगाव बढ़ेगा। आप पूरी तरह से अपने कार्य क्षेत्र में डूब कर कार्य करेंगे। राहु आपको नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाएंगे, और शनि उन आइडियाज़ को कार्य में परिणित करने की क्षमता प्रदान करेंगे। कार्य पर आपका फोकस बढ़ेगा, और शनि राहु की युति आपको एक बड़े लक्ष्य को पाने की क्षमता प्रदान करेगी। राहु तीसरे भाव में है और राहु की दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पर। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। बुध के साथ हैं राहु, बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं। इस समय आपके इच्छाओं की पूर्ति में आपका भाग्य भी सहायक होगा। भाग्य के सहारे, भाग्य के सपोर्ट से अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम करने की, कार्य करने की क्षमता के बल पर और भाग्य के सपोर्ट पर आप अपनी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति इस गोचर काल में कर सकते हैं। राहु शुक्र के साथ हैं। शुक्र आपके डिज़ायर्स को शो करते हैं, आपकी इच्छाओं को शो करते हैं। 10वें भाव के स्वामी हैं। 10वें भाव से कार्य से संबंधित, धन से संबंधित आपकी जो भी इच्छाएं इस समय हैं वो पूरी होंगी। शुक्र 5म भाव के स्वामी हैं। आपके संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरा करेंगे शुक्र, धन प्राप्ति की इच्छा को पूरा करेंगे शुक्र, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इनकी इच्छा को पूरा करेंगे शनि। और राहु तो एक ऐसे ग्रह हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। राहु की दृष्टि 11वें भाव पर जब पड़ेगी तो आपके अंदर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अत्यंत तीव्र इच्छा जागृत होगी। और राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो ना तो लीगल देखता है और ना इलीगल देखता है। उसे तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहिए, उसे तो चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ पाना चाहिए, जानता है वो। तो ऐसे में थोड़ा आपको सावधान भी रहना होगा। अपने पिता का मार्गदर्शन लीजिए, अपने गुरु का मार्गदर्शन लीजिए। जो बड़े हैं, आपसे सीनियर हैं, आपके बॉस हैं, उनका मार्गदर्शन लीजिए। सही तरीके से
जो आप धन अर्जित करेंगे वो धन आपके लिए बेहद लाभदायी होगा। शुक्र आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध के साथ हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा है कि चारों ही ग्रह एक दूसरे को इस समय सपोर्ट करेंगे, क्योंकि चारों ही ग्रह एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं। अब बुध पंचम के स्वामी, शुक्र पंचम के स्वामी हैं, बुध छठे के स्वामी हैं, दोनों एक साथ गोचर कर रहे हैं, तो दोनों का क्या प्रभाव पड़ेगा। छठा भाव क्या होता है, नौकरी का होता है। पांचवा भाव क्या होता है, शिक्षा का होता है। जो छात्र इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनका भाग्य इस समय साथ देगा, क्योंकि बुध भाग्य के स्वामी भी हैं और भाग्य भाव पर चारों ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है। भाग्य भाव जागृत होगा तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलने का प्रबल योग बनेगा। हो सकता है कुछ जातकों को इस समय नौकरी भी मिल जाए। आपने पहले कोई एग्ज़ाम दिया, कोई रिज़ल्ट उसका वेटिंग था, वो रिज़ल्ट आ सकता है और आपको जॉब मिल सकती है। या फिर आईटी सेक्टर में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में आपको जॉब मिलने का एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। राहु की दृष्टि कुंडली के 11वें भाव पर पड़ रही है, भाग्य के भाव पर पड़ रही है, और राहु की दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ रही है। राहु क्या है, शुक्र के साथ हैं। शुक्र क्या हैं, शुक्र हैं विवाह के कारक, शुक्र हैं प्रेम के कारक, शुक्र हैं दाम्पत्य सुखों के कारक। आपके विवाह के मार्ग की जो बाधाएं थीं, साढ़े साथी के कारण आपके विवाह में जो देरी हुई, या व्यापार व्यवसाय में जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, आपके साथ चीटिंग हुई, धोखाधड़ी हुई, आपका नुकसान हुआ, ये सारी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त होने जा रही हैं। विवाह का योग बनेगा, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी और दाम्पत्य जीवन में एक बार फिर से खुशियां लौटेंगी। और ये जो शनि, बुध, शुक्र और राहु का योग है, ये आपको जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। अब शनि आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी हैं। धन भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में गोचर करता है तो एक तो यात्राओं से आपको धन की प्राप्ति होगी, भाई बहनों के सहयोग से धन की प्राप्ति होगी, आपके परिवार के लोगों के सहयोग से धन की प्राप्ति होगी। शनि दूसरे भाव में है, दूसरा भाव वाणी का होता है, बुध के साथ हैं, बुध वाणी के कारक हैं, तो अपनी वाणी के बल पर, अपनी कम्युनिकेशन पावर के बल पर आपको धन की प्राप्ति होगी। जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, फाइनेंस, एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, या जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों को जबरदस्त धन लाभ का योग बन रहा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।